नमस्कार। जब भी हम कोई चीज़ को देखते या समझते हैं या उस पर विश्वास करते हैं तो हम तर्क का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि तर्क और विश्वास दोनों का मेल होना चाहिए, तभी हम एक बहुत ही जटिल प्रणाली को समझ सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं। उसी तरह आता है धर्म और विज्ञान। जो तार्किक विचारधारा के लोग होते हैं वो विज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं, और जो विश्वास की विचारधारा के लोग होते हैं वो तर्क से ज़्यादा एक बिलीफ सिस्टम को मानते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन सही है कौन गलत। तो विज्ञान कुछ जगहों पर अपनी जगह सही है, वो हर चीज़ को एक तार्किक दृष्टिकोण से देखता है कि ये चीज़ ऐसी है, इसमें मैथमेटिकल फंक्शन लगाया जा सकता है, इसमें फिजिकल फंक्शन लगाया जा सकता है, या एक इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की वजह से बायोलॉजिकल चीज़ों की तरह से वो अपने आप को देखता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इन सब चीज़ों के बावजूद भी क्या विज्ञान के पास इतनी क्षमता है कि मानव में मोरालिटी को ला दे, वैल्यूज़ को डेवलप कर दे, नीतियों को ला दे, आदर्शों को ला दे? नहीं, वो केवल एक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, एक अनुसंधान कर सकता है। लेकिन धर्म कई मामलों में जो उत्कृष्ट धर्म की प्रणाली है वो एक जीवन जीने का तरीका है। उसमें अनुसंधान के साथ साथ, तर्कों के साथ साथ एक विश्वास भी होता है। उसमें एक आदर्श विचारधारा का एक घोल होता है, उसमें नैतिकता के बीज होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो भगवान सूर्य पूरे सकल ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में ऊर्जा के स्रोत हैं। वो विश्व के कोई भी धर्म हो, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में भगवान सूर्य को नारायण की उपाधि दी गई है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, और जिसके लिए सभी देश जिनके यहाँ पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं है वो भारत या उन देशों में जाते हैं जहाँ सूर्य की रोशनी उपलब्ध है। वो बीचेस पे जाते हैं और सनबाथ करते हैं। हमारे धर्म में सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया है भगवान सूर्य को, और सूर्य नमस्कार के भी यौगिक प्रणाली में एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है, जिससे आप सूर्य भगवान के समक्ष अपने व्यायाम भी करेंगे। तो व्यायाम करेंगे तो आपकी मांसपेशियों के साथ साथ जो उनकी लचीलापन उनमें आएगा, और आपको सूर्य भगवान की तरफ से जो विटामिन डी है वो भी मिलेगा। तो क्या धर्म ने विज्ञान को इसमें समाहित नहीं कर लिया? यदि आप तर्क से देखें तो धर्म जो विज्ञान के साथ तालमेल बैठा के चले वो धर्म कितना श्रेष्ठ है। और विज्ञान का कोई आप एक ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जो नैतिकता ला दे। जब हम बात करते हैं कि इस ब्रह्मांड का कैसे इवोल्यूशन हुआ, वो कैसे ब्रह्मांड अपने प्रभाव में आया, तो कई लोग डार्विन की थ्योरी का सहारा ले लेते हैं। डार्विन ने ये कहा था कि अमीबा से लोगों का विकास हुआ, पहले वो यूनिसेलुलर था, फिर मल्टीसेलुलर हुआ। और जो डार्विन की चेतना का स्तर है वो बहुत ही एक जो भी मृतप्राय जानवरों से लेकर था, वो जिनमें कोई चेतना ही नहीं है, लेकिन वो नैतिकता के स्तर पे कुछ बात नहीं कर पाए। और यदि आपको नैतिक बनाना है तो उसमें धर्म का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जिस धर्म में नैतिकता नहीं वो धर्म किसी काम का नहीं। हमारे सनातन संस्कृति में क्यों पंच तत्वों को देव माना गया है कि हम उनके प्रति आदर के भाव से झुकें। जैसे हमारे यहाँ माँ गंगा को, नदियों को देवी माना गया, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती। तो
इससे ये सिद्ध होता है कि हम उनके प्रति एक आदर का भाव रखें, एक नैतिक भाव, आदर्श विचारधारा, उच्च विचारधारा। तो जब हम एक विचारधारा अच्छी रखेंगे तो जब भी हम तर्क देंगे या जब भी उस पर रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो हम पहले से ही नैतिक तरीके से अभिभूत रहेंगे और भरे हुए रहेंगे कि हम जो भी अपनी अनुसंधान की प्रक्रिया उसमें नैतिकता को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। आजकल हम देखते हैं कि जितने भी रिसर्च, मॉडर्न रिसर्च हो रहे हैं वो जानवरों पे होते हैं, चूहों पर और तमाम तरह के जानवरों पर। लेकिन क्या उनमें उनको दुख नहीं होता है? क्या उनका जनरल कंसेंट लिया जाता है? नहीं, क्योंकि विज्ञान नैतिकता की तरफ नहीं ध्यान रखता। विज्ञान बस ध्यान रखता है कि आउटकम मेरा कितना आ रहा है। जैसे हम एक फूल की पत्ती को बार बार तोड़ के उसकी अंदर जाके रिसर्च कर लेंगे, लेकिन हम उसकी चीजों को फाइंड कर लेंगे कि इसमें स्टैमेन है, इसमें पेटल है, लेकिन उस फूल के जो बीज हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उनकी संरचना हुई, किस प्रकार से वो स्ट्रक्चरली डेवलप हुए, किस प्रकार से उनमें जीन का और पॉलिनेशन कैसे हुआ और किस प्रकार, वो विज्ञान कभी नहीं बता सकता है। अभी विज्ञान उस स्तर पे पहुंचा ही नहीं, अपने तार्किक दृष्टिकोण होने के बावजूद भी। तो धर्म की भी आवश्यकता है और विज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि धर्म आप में नैतिकता का भाव लाता है, आप में एम्पैथी और सिंपैथी की भावना रखता है, संवेदना की भावना देता है। लेकिन विज्ञान संवेदना नहीं दे सकता। आपको किसी एक चीज पे विश्वास करना, और जब विश्वास के साथ तर्क मिल जाए तो वो एक सभ्यता बड़ी ही प्रभावशाली सभ्यता रहेगी। हमारी सनातन सभ्यता जो संस्कृति है वो एक इसका प्रमुख उदाहरण है। हम जब अपनी पूजा अर्चना के लिए फूल तोड़ते हैं तो उसमें एक आदर का भाव होता है कि हम प्रकृति के साथ मिलें, उनके साथ एक विनम्रता के साथ पेश आएं, और जो भी प्रकृति में भगवान द्वारा प्रदान की गई चीजें हैं उनको हम एक सुचारू तरीके से उपयोग में लाएं, जिससे हमारा भी कल्याण हो और हम जिस भी इष्ट को मानते हैं उनकी शक्तियां हमारे अंदर आ जाए, और हम अपने जिस कार्य क्षेत्र में हों उसको बहुत ही दक्षता के पूर्ण रूपेण उस काम को पूरा करें, हम दक्षता को प्राप्त करें। तो कई लोग जो आधुनिक विचारधारा के लोग होते हैं वो कहते हैं कि विज्ञान ही सही है, धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि धर्म वैज्ञानिक पद्धति पर यदि जुड़ा है, लेकिन कई लोगों ने इसको कर्मकांडों की वजह से और थोड़ा कम अज्ञानता करने धर्म का धीरे धीरे विलोप होता गया और लोग ये मानने लगे कि धर्म है ही नहीं। हमारे सनातन धर्म में जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने, और उनमें से कितने वैज्ञानिक थे, जिसमें से महर्षि वाग्भट जी हो गए, पिंगला जी हो गए, वाल्मीकि जी एस्ट्रोनॉमर थे, या महर्षि धन्वंतरी हो गए, ये सुश्रुत जी हो गए, पतंजलि जी हो गए। ये सब भी रिसर्च बेस्ड एविडेंस के दम पर कोई भी चीज अपने लेख या उन्होंने जो ट्रीटिस लिखी वो बेस्ड ऑन रिसर्च, बट उसके साथ एक जुड़ा था उनमें गहरा विश्वास अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, उपनिषदों को लेकर। तो ये सारी चीज इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि धर्म आदर्श और उच्च व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी है और विज्ञान तर्क के लिए। और यदि जो धर्म विज्ञान के साथ तालमेल बैठा के चलता हो, विज्ञान संपन्न हो, तर्क संपन्न हो, तो वो धर्म सबसे उत्कृष्ट धर्म माना जाता है। और ये मानव सभ्यता के लिए बहुत ही एक कल्याणकारी साबित होता है। इसीलिए ये हम मान के न बैठे कि विज्ञान ही सब कुछ है। धर्म और विज्ञान का तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म अनुशासन भी सिखाता है और धर्म विश्वास भी सिखाता है और धर्म तर्क भी सिखाता है। और जब ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो एक समृद्ध मानव सभ्यता का निर्माण होता है। जय हिंद, जय भारत।